अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CTET। जी हाँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके फॉर्म भरना शुरू है। काफ़ी स्टूडेंट एक्साइटेड है एग्ज़ाम को लेकर, और लेकिन गलतियाँ भी बड़े कर रहे हैं फॉर्म के अंदर। मुझे बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए हैं कि मैडम हमसे ये गलती हो गई है कि हमने टोटल में गलती कर दी है, किसी ने नाम में गलती कर दी है, किसी ने गलती से कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिए हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। तो आज इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ और कैसे फ़िल करना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बता दूँ कि नाम कैसे फ़िल करना है। बहुत सारे मुस्लिम जो स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास करके लड़कियाँ होती हैं या फिर वुमेंस होती हैं, उनके नाम के स्टार्ट में सरनेम लगा नहीं होता। तो कोई बात नहीं, जैसा आपके 10th 12th DED ग्रेजुएशन प्लस BEd में नाम लिखकर आया है मार्कशीट के ऊपर और TC में, आपको एज़ इट इज़ वैसे ही फिल करना है। आपको सरनेम पूछा भी है तो वहाँ आपको पहले सरनेम लगा के आपको फॉर्म ख़राब करना नहीं है। इसके बाद आता है कैटेगरी। लास्ट ईयर EWS का ऑप्शन था ओपन वालों के लिए, जिसमें फ़ीस की छूट दी गई थी। मार्क्स में लेकिन कोई छूट नहीं थी, 90 पे ही पास करना था। लेकिन इस बार EWS का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। ना फ़ीस का आपको छूट है, ना आपको मार्क्स का छूट है। तो जनरल जो स्टूडेंट होते हैं ओपन कैटेगरी के, कि जिसके पास कोई कास्ट नहीं है, उनको जनरल में ही भरना है। जिनके पास OBC है, SC ST कास्ट है, वो भी वैलिड सर्टिफिकेट है तभी फिल करें। अदरवाइज़ अगर नहीं है आपके पास तो जनरल में ही फिल करें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लैंग्वेज 1 और 2 कौन से सेलेक्ट करें। तो भाषा आपकी कौन सी अच्छी है, क्या अच्छे से समझती है, क्या अच्छे से आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, ये आपको ही पता है। आप मुझसे भी एडवाइस लेंगे या किसी और से भी एडवाइस लेंगे, वो अपने हिसाब से आपको एडवाइस देगा, लेकिन फ़ैसला आपको करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छे से आती है, आपको वही फिल करना है। जिन स्टूडेंट का उर्दू अच्छा है तो उर्दू का पहला ऑप्शन लें। सेकेंड ऑप्शन कौन सा लेंगे, सेकेंड लैंग्वेज? तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, मराठी हिंदी के मुकाबले में आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ही लो, ठीक है। वैसे ही जो लोग हिंदी ले रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो हिंदी के साथ में क्या ले? अगर आपको मराठी अच्छे से समझती है या इंग्लिश, दोनों में से जो अच्छा समझता है वो सेकंड लैंग्वेज ले, ठीक है। मतलब कि दोनों भी लैंग्वेज आपको जो अच्छे से समझते हैं तो वही आपको लेना है। इसके बाद आता है पेपर 1। पेपर 1 आप सभी को पता है कि ये DED वालों के लिए भी है, BEd वालों के लिए भी है, और उसमें आपको एक कोड पूछ रहा है कि कोड कौन सा फिलअप करें। जिनका DED हुआ है उनको कोड DED कंप्लीट है वही कोड भरना है। जिनका BEd हुआ है उनके लिए कोड नंबर 5 भरना है, ठीक है। कोड नंबर 5 भरना है जिनका सिर्फ BEd है, DED नहीं है, ओके। सेकेंड पेपर के लिए क्या करना है? सेकेंड पेपर DED वाले तो दे नहीं सकते, सिर्फ BEd वाले दे सकते हैं। उसमें कोड कौन सा भरेंगे? तो कोड भरने के लिए आपको 7 नंबर चूज़ करना है, 7 नंबर चूज़ करना है, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए। इसके बाद आपको एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। SRT यूनिवर्सिटी वहाँ पे दी हुई नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप अदर में लिखोगे, यूनिवर्सिटी आपकी अदर, और ब्रैकेट वहाँ दे रहा है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट कोड पूछा है आपको, तो आपका कॉलेज का कोड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको आपके सिटी का कोड डालना है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे उस सिटी का कोड नंबर आपको वहाँ डालना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक रह गई, मार्क्स कैसे फिल करें। DED के स्टूडेंट हो या BEd के हो, आप सभी को पता है कि जो आपका सेकंड ईयर का मार्कशीट होता है उस पर सिर्फ सेकंड ईयर के मार्क्स ही मेंशन्ड होते हैं। कि आपको सपोज़ करो 1250 में से मार्क्स से या 1200 में से मार्क्स से, तो उसमें से कितने मिले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जो आपका परसेंटेज दिया हुआ होता है वहाँ पर, या ग्रेड होता है, वो सिर्फ उस साल का नहीं होता, आपका दोनों साल का मिलाकर आता है वो परसेंटेज। जबकि सेकंड ईयर के मार्कशीट पर आपके सिर्फ सेकंड ईयर के ही मार्क्स होते हैं। तो ये गलती ना करें। कुछ स्टूडेंट ने ये गलती किए हैं कि सिर्फ सेकंड ईयर के मार्कशीट से उतने ही मार्क्स डाल दिए और परसेंटेज जो दिया हुआ है वो लिखे। अगर आप कैलकुलेट करके देखें
तो सिर्फ 1 साल का आपका परसेंटेज वो नहीं आता जो सेकंड ईयर के मार्कशीट पे होता है। 2 साल में आपको कितने नंबर मिले, कितने में से मिले, उनका कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, तब आपके वो परसेंटेज आते हैं। लिखना भी वैसी है। जैसे लास्ट ईयर जो बीएड था हमारा, उसका सिस्टम ये था कि उसमें से टोटल जो आपका 1200 नंबर थे 1 साल के, 2 साल के 1100 नंबर थे, 11 और 2 ईयर के 2200 नंबर थे। तो 2200 में से आपको कितने मिले, आपको वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने में से मिले हैं और फिर इसके कितने परसेंटेज आए हैं, कि आपका एक्यूरेट आएगा इस तरीके से लिखेंगे तो। अदरवाइज़ सिर्फ 1 साल का लिखेंगे कि आपको ठीक है 1000 नंबर मिले हैं और परसेंटेज डालने की कोशिश करेंगे, ये गलत हो गया आपका। तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों साल के मार्क्स को टोटल करें, कितने में से मिले हैं, 2 साल में कितने में से था और कितने में से मिले, कितने नंबर मिले हैं आपको, इसका कैलकुलेशन करो। 2 साल के कैलकुलेशन नंबर करने के बाद आउट ऑफ कितने में से कितने मिले हैं उसी को अंदर मेंशन करो। ठीक है, यहीं पे आपका फॉर्म परफेक्ट होगा। ख़ास बात और एक बता दूं कि अगर आप पेमेंट एक बार कर देते हो तो आपको करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके पहले आप 10 बार भी फॉर्म को एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं। एक बार पेमेंट हो गई, आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ख़ास बात और एक है कि इस एग्ज़ाम की, कि इसमें करेक्शन की डेट आती है। जिसने गलती कर चुके हैं वो स्टूडेंट अब क्या करे, तो करेक्शन की डेट आती है, उस टाइम में आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म को लॉगिन करके आपको वहाँ पे करेक्शन करना है। महाराष्ट्र टीईटी में ये ऑप्शन नहीं था करेक्शन का, लेकिन सेंट्रल टीईटी में करेक्शन की डेट आती है, इस बार भी आएंगी और आप उसमें कर पाएंगे। जिन लोगों ने गलतियाँ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो करेक्शन की डेट का इंतज़ार करें। बाकी जिन लोगों ने नहीं भरे हैं तो वो फॉर्म को केयरफुल्ली फिलअप करें, 3 से 4 बार चेक करें कि हर चीज़ परफेक्टली आपने लिखे हैं क्या, उसके बाद ही सबमिट करें। यही मेरा आपके लिए एडवाइस है। थैंक यू।